मुरली का हेडिंग है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो 20th to 2005। बाबा ने फर्स्ट पार्ट में कहा है हमें बेफिक्र बादशाही बनना है क्योंकि जीवन मुक्ति का अनुभव अभी ही करना है, संगम कर ही हमें अनुभव करना है। अभी हम अनुभव किया तो भविष्य में हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनो। इसके लिए बाबा ने प्रैक्टिस बीच बीच में करने के लिए कहा बिंदी बन बिंदी बाप को याद करना, पॉइंट स्वरूप में पॉइंट को याद करना, पॉइंट लगाना और पॉइंट बन जाना। ये बात बाबा ने कही। आज हम पार्टियों से हम बात मुरली पढ़ते हैं। आगे मुरली थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेवा का टर्न भोपाल सुन। भोपाल वाले उठो, सेवा का चांस लेने में कितने कदम में जमा किया, क्योंकि यहाँ तो सेवा और यज्ञ पिता की याद रहती है। यज्ञ सेवा करते हो तो यज्ञ पिता की याद तो स्वतः ही आती है। देखिए, यज्ञ सेवा हम किया तो यज्ञ पिता की याद स्वतः ही आती है। यहाँ क्या किया? 2 काम थे ना, बस, और तो कोई काम नहीं था। बाप को याद करना और सेवा करना, और कोई ड्यूटी थी क्या? यही थी ना। सेवा करना अर्थात शक्तिशाली मेवा खाना। तो बहुत अच्छी सेवा की, अपने लिए दुआएं जमा किया और दूसरों को भी आराम दिया, अर्थात बाप की याद दिलाई। देखिए कितना सेवा हो गया। तो अच्छा गोल्डन चांस लिया और यहाँ का जमा किया हुआ वहां जाके स्वयं प्रति भी बढ़ाना और दूसरों को भी बांटना है ना। यज्ञ सेवा हम मधुबन में करते हैं तो बाबा कह रहे सेंटर पर हम सेवा स्थान पर आकर भी उधर बढ़ाना है। अच्छा है, इसमें टीचर्स हाथ उठाओ। बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। ऐसी टीचर होना आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो। कितना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे, स्वर्ग की सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो और चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। ऐसी टीचर्स होना अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। तो सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना। संतुष्ट रहे तो हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। नेक्स्ट है मीडिया विंग। बैनर दिखा रहा है, मूल्य निष्ठा मीडिया, सत्यता, निर्भयता, दिव्यता, परमात्मा प्रत्यक्षता। अच्छा लक्ष्य रखा है। मीडिया अर्थात बाप दादा की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाने वाले। प्रत्यक्षता का विशेष साधन मीडिया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका आवाज इतना चारों ओर नहीं फैला है। तो मीडिया ऐसा साधन है जो चारों ओर आवाज फैला सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज फैलाया है, इसलिए अभी ऐसा वायुमंडल बनाओ जो हर मीडिया के साधन वाले स्वयं ऑफर करेगी, हमें कुछ सेवा दो। कनेक्शन रख रहे हो
कनेक्शन रख रहे हो, लेकिन कनेक्शन वालों को रिलेशन वाला बनाओ, जिससे वो खुद समझे कि हमारी भी जिम्मेवारी है, कर रहे हैं, करते रहेंगे और अवश्य आवाज फैलाना ही है। फैलाने वाले होशियार है तो आवाज फैलागा ना। शुरू किया है, अच्छा किया है, अभी उसको बढ़ाओ। दादी जी की इच्छा है 1 करोड़ लोगों को संदेश मिले, तो इस शिव जयंती पर वो संदेश सबको मिल जाए, ऐसा प्लान बनाया है। और भी कई प्लान बाप दादा को सुनाए। मुबारक हो, प्रैक्टिकल में करेंगे, फिर गिफ्ट भी देंगे। अभी मुबारक हो। साइंटिस्ट एवं इंजीनियर विंग। बैनर दिखाया, निमित्त निर्माणता से नव निर्माण, ज्ञान विज्ञान जागृति अभियान। अच्छा बनाया है। कितना सब्जेक्ट अच्छा है ना। अभी साइंटिस्ट और इंजीनियर डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ करके दिखाना है जो लोगों को अनुभव हो कि साइलेंस की शक्ति साइंस को भी रिफाइन और प्रगति में ला सकती है। साइंस और साइलेंस का मिलन क्या क्या कर सकता है, वो विशेष पहले पॉइंट्स निकालो और फिर वो फैलाओ। साइंस वालों को पता पड़े कि साइलेंस हमारे साइंस में क्या सहयोग दे सकती है, क्या उन्नति हो सकती है। ऐसा अनुभव स्वयं करो भी और कराओ भी। अच्छा है, बाप दादा खुश है। हर एक वर्ग काम में तो लगा हुआ है, मनन करना शुरू किया है। अभी मनन से मक्खन निकालो। कोई ऐसा विशेष अनुभव उन्हों के सामने रखो, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल अनुभव का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। टॉपिक पर भाषण करते हो, लेकिन भाषण में भी विशेष प्रैक्टिकल अनुभव सुनाने का लक्ष्य रखो। प्रैक्टिकल अनुभव सुनाने का लक्ष्य रखो। बाकी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा है, ये भी चांस मिल जाता है। विधि अच्छी बनाई, अच्छा, मुबारक हो। किया है उसका भी मुबारक, और आगे करेंगे उसकी इन एडवांस मुबारक हो। इस विंग के सदस्यों ने 2 गुण विशेष धारण के लिए रखे हैं, निमित्त भाव और निर्माण। बहुत अच्छा किया है, करते रहना और लक्ष्य को पक्का रखना। प्रशासक वर्ग, अच्छा, आप लोगों ने भी प्लान बनाए हैं और बनाते ही रहते हैं। अच्छा है, अगर प्रशासक परिवर्तन हो जाए तो सब परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। तो अगर सभी तरफ प्रशासक अपने जीवन में परिवर्तन करें तो औरों को भी परिवर्तन करने के निमित्त बना सकते हैं, क्योंकि हर देश में प्रशासन करने वाले तो होते ही है। तो हर देश में विशेष उन्हों को परिवर्तन का संदेश देकर योग्य बनाओ औरों को परिवर्तन करने के, है ना। पहले स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन। बाकी अच्छी सेवा है, बहुतों का फायदा कर सकते हो। एक अनेकों के निमित्त बनने वाले होते हैं, इसलिए कर भी रहे हो और भी तीव्र गति से परिवर्तन का प्लान प्रैक्टिकल में लाओ। आवश्यकता है इस वर्ग की। सबकी नजर आज इसी वर्ग के ऊपर है, तो निमित्त बने हो, निर्माण करेंगे ही। अच्छा, डबल विदेशी विश्व के कोने कोने में संदेश देने का कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाप दादा सुनते हैं 50 देशों से आए हैं, तो 50 देशों में
संदेश वाहक बैठे हैं, संदेश देने का कार्य कर रहे हैं और अभी प्लान भी अच्छा बना रहा है कि जहां भी संदेश नहीं पहुंचा है वहां निमित्त बनना ही है। कर भी रहे हैं, ये भी बाप दादा के पास पहुंचता है। अभी उमंग उत्साह है और जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता है ही है। अंडरलाइन के बाद जहां उमंग उत्साह है वहां सफलता है ही है। तो डबल विदेशी कौन हो? सफलता के सितारे हो, है ना? सफलता के सितारे हैं हम सभी। अनुभव करें, मैं सफलता के सितारा हूँ, अच्छा कर रहे हैं। ये एक के दिल का आवाज बाप दादा तक पहुंचता रहता है। ये करे, ये करे, ये भी करे, वो भी करे, उमंग उत्साह अच्छा है और सफलता तो होनी ही है। बाबा सभी को देखते हैं ना। आपके चरणों में गले में सफलता है ही है, अनुभव करें। चरणों में और गले में सफलता है ही है और आप सबको देख करके सभी खुश भी होते हैं, आपका आह्वान करते हैं। डबल विदेशी जरूर होने चाहिए। लाडले हो गए हैं ना, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहेंगे, उड़ रहे हो, उड़ाते रहेंगे। सब टीचर्स बहुत उमंग में है ना। देखो आपकी उमंग उत्साह से ये महान अधिकारी आत्माएं भी पहुंच गए हैं। ग्रुप अच्छा लाया है, जिन्होंने भी लाया है उनको मुबारक है। क्वालिटी अच्छी लाई है, अभी और आवाज फैलाएगा जरूर। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, याद पैर हम बाद में सुनेंगे। दादी और दादी जानकी जी से, आप मना दादी रूप हो और ये दादी जानकी बसंत है। रूप और बसंत, आप दृष्टि से ही काम उतार देती हो, ऐसे ऊपर हाथ करके नाचती है ना। अच्छा है, सबको हल्का बना देती है। प्रकाश मणि दादी शायद। अच्छा है, आपके साथी भी अच्छे हैं ना। अच्छा है, वायुमंडल बनाना ये भी सबसे ऊंची सेवा है। अंडरलाइन है ना, हमारा हाथ में है वायुमंडल बनाना। आप आधी रत्नों से वायुमंडल बनता है। देखिए, वायुमंडल आदि रत्नों से बनता है। चाहे बोलो चाहे नहीं बोलो, लेकिन वायुमंडल बनाने वाले हो। टाइटल मिला। देखो कितनी सेवा कर रही हो मनोहर दादी से, बहुत अच्छा, सभी को हंसा देती हो। ये सेवा बहुत अच्छी करती हो, है ना। हंसाना, खुद खुशी में रहना, दूसरों को भी खुश करना। अच्छा है, मुन्नी बहन से, बिजी रहती हो, बिजी रखने में भी होशियार हो। नीलू बहन से, बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। ईशु दादी से, ये गुप्त रहती है लेकिन वाइब्रेशन अच्छा बनाती है। आदि रत्न में वाइब्रेशन अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा। निर्मला शांता दादी से, अभी प्रकृति जीत बन गई, अभी प्रकृति के वश नहीं, प्रकृति जीत। देखो संगठन में कितनी अच्छी लग रही हो, सबसे फ्रेश तो आप लग रही हो। देखिए कितना बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं। सबको हाथ हिलाओ। रुक्मिणी बहन से, ठीक हो, सेवा प्यार से करती हो। डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से, अच्छा, सर्विस का सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों को भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश है, फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उस उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश तो है, लेकिन
गए देश से है, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसी ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहां के ही है। अपनेपन की भाषा देते हो, देखिए विदेश में रहते हुए भारत देशवासी जैसा अपनापन की भाषा देते हैं, और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं है, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवादारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना, हम सबका जिम्मेवारी क्या है, विश्व सेवा करना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो, आगे और अच्छे से अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, डबल विदेशी मेहमानों से, डबल विदेशी मेहमानों से बाप दादा ने आप सभी को क्या याद किया, क्यों याद किया, क्यों किया? क्योंकि आपको गॉडली मैसेंजर बनना है। मैसेज तो समझ गए हो ना, मैसेज क्या है याद करो, ये मैसेज तो जानते हो ना, सबको बाप की याद दिलाते रहो, बस सहज है ना, मुश्किल तो नहीं लगता। याद में रहो और याद दिलाओ। याद दिलाने का तरीका क्या है, याद में रहो और याद दिलाओ। बहुत अच्छा किया जो पहुंच गए। दूसरा, अपने को बाप के अर्थात परमात्मा के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी समझते हो ना, परमात्मा के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी समझते हो ना, समझते हो, पूरा अधिकार लेने वाले हो ना, हाफ नहीं फुल। आप मेहमान नहीं, महान बन औरों को महान बनाने वाले हो। खुशी है ना, खुश है, एवर हैप्पी। अभी एवर हैप्पी रहना, खुशी नहीं गवानी है, सदा मुस्कुराते रहो। सभी मुस्कुराए एक बार। मुस्कुराना अच्छा है ना, तो एवर हैप्पी ग्रुप, ओके, एवर हैप्पी ग्रुप, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थर्ड, सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है, हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है, तो आप भी होली हैप्पी हंस, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। होली हैप्पी हंस माना क्या है, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर हैप्पी, एवर एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना, दुख को डाइवोर्स दे दिया, तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना, तो सुखी रहना है और सुख देना है, ये काम करेंगे ना, याद रखना। सुखी रहना है और सुख देना है। यहाँ से जो सुख मिला है वो जमा रखना, कभी भी कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। बाबा युक्ति बता रहे हो, दुख आए तो क्या करना, खराब चीजें रखी जाती है क्या, तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो ये है सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप, चलते फिरते सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेगी। तो ये ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र है। पर्सनल किसी को बोल रहे खुश है ना, अभी मुबारक हो, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। डबल विदेशी मुख्य भाई बहने जिन्होंने सेवा की, सभी ने बहुत अच्छी सेवा की, उसकी बहुत बहुत मुबारक, ऐसे ही सेवा करते रहना। अच्छा ग्रुप है। एक बुक बना रहा है, बाप दादा ने समाचार सुना था। अच्छा, सबको महावाक्य मिलेंगे, महान बन जाएंगे, तो इसमें ऐसा जादू
वरना जो किताब खोले तो जादू लग जाए, खुशी में नाचने लग जाए। अच्छी मेहनत कर रहे हो, बाप दादा खुश हैं। अफ्रीका के मुख्य भाई बहने वहां की सेवा का समाचार सुना रहा है। बहुत अच्छा, बाप दादा की दुआएं हैं, प्लान बहुत अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, ये निमित्त बना है, दोनों ही अच्छे निमित्त हो। इतनों का कल्याण किया है, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। परमात्मा पुण्यात्मा बन गए, साथी दोनों ही ठीक है। बहुत अच्छा, वेदांती बहन से ये भी सहयोग अच्छा दे रही है। जयंती बहन से ये बैकबोन है। अच्छा, ओम शांति। हम याद कर लेते हैं। चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने है, सभी अनुभव करें। चाहे दूर बैठे भी दिल के नजदीक है। ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पदमा गुण धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। दीदी आप म्यूट पे हो गए हो। ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। दीदी दीदी ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा है कि सभी को उमंग उत्साह में रहना है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता मिलती रहेगी। अपने को महसूस करें कि मैं सफलता का सितारा हूँ। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा ने बताया कुछ भी हो जाए बाबा को प्यार से बुलाना, बाबा, मीठे बाबा, ले लो दुख ले लो। हम सभी सुखी का ग्रुप है ना, खराब चीज को सामने नहीं रखता है, वो बाबा को दे देना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने का मैसेज देना था, गॉडी मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख शांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहने हैं ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडी मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। ओम शांति। ओम शांति। वायुमंडल बनाना यह भी सबसे ऊंचे से ऊंची सेवा है। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छे से बोला कर निमित्त बनना और निर्माण बनना, निमित्त और निर्माण। और उसके साथ में बाबा ने एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से बात की है
तो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग माने हम हर एक आत्मा उस विंग की एक अंक है। ये समझकर हम करेंगे तो बाबा ने बोला जैसे राजा वैसे प्रजा। तो हम हर एक आत्मा की खुद का स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन हो रहा है। तो हमें अपने आप को चेक करना सदा हमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। और हम तो हर आज के मुरली में बाबा ने गॉडली मैसेंजर का भी बात की। हम हर एक आत्मा गॉडली मैसेंजर है हमारी। बाबा ने ये वायुमंडल का भी बात किया। तो हमारा वृत्ति दृष्टि स्थिति कैसे है ये भी हमें सदा चेक करते रहेंगे। तो हम सदा ही बाबा बोले उमंग उत्साह में रहेंगे और उमंग उत्साही सेवा लाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने कहा है कि टीचर्स अर्थात फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति साइंस को भी रिफाइन और प्रगति में ला सकती है। साइंस और साइलेंस का मिलन क्या क्या कर सकता है वह विशेष पहले पॉइंट्स निकालो और फिर वह फैलाओ। साइंस वालों को पता पड़े कि साइलेंस हमारे साइंस में क्या सहयोग दे सकती है, क्या उन्नति हो सकती है। ऐसा अनुभव स्वयं करो भी और कराओ भी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है जो विदेशियों को भाई बहनों ने बुक निकाला था, तो बाबा ने बोला है कि इससे उसमें जादू भरो, जैसे महान बन जाएंगे। तो इसमें जैसे लगता है कोई भी हम बाबा का याद में कर्म करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, उसमें हमेशा यही ध्यान रहे कि मेरा कर्म जो है विश्व प्रति है और बाबा की याद से करें ताकि उसमें जादू भर जाए और सबको उस चीज से महान बना दे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा डबल विदेशी निमित्त बहनों से कहते हैं अच्छी सर्विस के सबूत दे रहे हैं, इससे ही आवाज फैलेगा। अनुभव सुनाने के से औरों को भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश हैं। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बनने कर रहे हैं जैसे वहाँ की है। अपनेपन को वासना देते हैं और सब तरफ के हैं, एक तरफ से नहीं है। लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कह रहे हैं आगे और अच्छे से अच्छा उड़ते और उड़ाते रहो। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सभी होली और हैप्पी हंस हो। हंस का क्या काम होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी हंस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हेल्दी एवर हैप्पी हो। तो यहाँ पर बाबा ने कहा है कि जो होली हंस होता है वो हमेशा ज्ञान रत्नों को ही चुगता है। तो हमने भी ये बाबा से यही संकल्प लिया है कि हर समय हर घड़ी हर पल सबके लिए सुख देना है और सुख ही लेना है। सभी सुखदायी ग्रुप
हम सभी हैं और चलते फिरते सबको सुख देना है और सबकी दुआएं भी मिलेगी और सबको ब्लेसिंग के पात्र भी बनाना और मुस्कुराते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है बहन? हाँ जी, बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल सुनाने, आप भाषण करने का लक्ष्य तो रखते हो, टॉपिक पर भाषण करते हो, लेकिन आप लक्ष्य रखो कि आपका अनुभव सुनाओ, जो एक्सपीरियंस है, आप जो बाबा के यहाँ आपने आकर अनुभव किया वो सुनाने का लक्ष्य रखो, तो बहुत सारे भाई बहनों को इसका साक्षात्कार कर पाओगे और अनुभव करवा पाओगे, उनको आप उसके तरफ आने के लिए अग्रसर भी कर पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि मनन करना शुरू किया है, अभी मनन से मक्खन निकालो, जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता हुआ पड़ा है, आपके चरणों में गले में सफलता है ही है। ओम शांति। ओम शांति। अभी जो दीदी ने बताया, आपके चरणों में गले में सफलता है ही, तो इसके अर्थ समझ लीजिए, हमारा हर कदम सफलता की ओर है। हमारे हर कदम, मतलब कदम माने आपकी श्रीमत पर हमने जो भी सोचते हैं, मन में कोई भी संकल्प आते हैं, वो सब अगर हम प्रैक्टिकल में लाए, उसमें सफलता है ही है। प्यारे बाबा यही बोले, और आपकी हर बोल मीठे बोल हो, तो जिससे उसमें सफलता समाई हुई है, बाबा की वरदान है। तो हम हर एक बच्चे को बाबा की उस श्रीमत का पूरा पालन करना है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी एक सवाल छोटा सा, ये बाबा ने मुरली में मनोहर करके दादी का ये किया है जिक्र, तो वो मनोहर इंदिरा दादी है या ओनली मनोहर कोई दूसरी दादी है? ओम शांति। हाँ, मनोहर इंदिरा दादी है। ओके, शुक्रिया। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा है कि साइलेंस हमारे साइंस में क्या सहयोग दे सकती है, क्या उन्नति दे सकती है, ऐसा खुद अनुभव करो और औरों को भी कराओ। तो उसके ऊपर जैसे ही कुछ विचार चला, जैसे साइलेंस में जितना रहेंगे ना, उतनी आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। ऐसे साइंटिस्ट भी कोई चीज को इन्वेंट करते हैं तो वो सबसे पहले अपने को एकांत कर लेते, अर्थात साइलेंस में चले जाते। कई कई दिन, कई कई महीने वो साइलेंस में रहकर अपनी न्यू इन्वेंशन करते हैं, अर्थात साइलेंस में इतनी ताकत होती है। यहाँ साइलेंस माना ब्लैंक नहीं होना है। ज्ञान में साइलेंस माना कुछ क्रिएट करना, कुछ बनने का, कुछ नए विचार, बातों का नए विचार करना, नई चीजों का निर्माण करना। जैसे ज्ञान में साइलेंस में रहना, अर्थात एकांत में जाना है। जितना साइलेंस में रहेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। या साइलेंस माना अविनाशी आत्मा के बारे में सोचना, परमात्मा के बारे में सोचना, आत्मा की क्वालिटीज के बारे में कितना जानता, जन्म कितना लेती है, कर्तव्य क्या है, कैसे पार्ट प्ले करती है, कैसे यात्रा करती है, परमात्मा की शक्तियां कैसे ले सकती है, कैसे परमात्मा से मिलन बना सकती है। ये सारी बातें हम साइलेंस में जितनी रहेंगे उतना हम कर सकते हैं। ऐसे चिंतन करने से आत्मा बहुत शक्तिशाली, श्रेष्ठ बन जाती है। तो साइलेंस माना श्रेष्ठ चिंतन, शक्तिशाली चिंतन। ओम शांति। ओम शांति। अभी दीदी ने जो बताया रियली बहुत अच्छा है। आज इसमें समझ लीजिए, देखिए जो भी धर्म की स्थापना हुई है, कोई भी बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म स्थापन हुआ, उससे पहले वो धर्मात्मा ये जो मैसेंजर आए हैं, उन्होंने अपने आप को उस स्थिति में बना दिया है, साइलेंस में रहकर, और अपने योग तपस्या से हर चीज किया है।
तो हम बाबा के बच्चे, बाबा की हर एक, बाबा ने बोला हर एक श्रीमत पर चलने वाले हर एक बच्चा बाबा के हाथ है, बाबा की संकल्प की शक्तियाँ है। अगर हम सब बच्चे अगर उस स्थिति को पाए, अपने आप को साइलेंस में इंट्रोवर्ट होकर रह जाए, अंतर्मुखी होकर रह जाए, तो हम क्या नहीं कर सकते। बाबा भी यही चाहते हैं, हर एक बच्चा बाप समान बनकर अपनी स्थिति इतना ऊंच बनाए। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अच्छा, इसमें जैसे आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा है, आपके फीचर्स, आप सभी, बाबा टीचर से बात कर रहे थे, आपके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। उसके बाद बाबा ने बताया भी है कि आपसे शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे आप। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमें हमारे फीचर्स क्या हो जो फ्यूचर को प्रत्यक्ष करें, कैसे लाए हम फीचर्स, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं। बहन जी, अपनी चाल चलन, बोल, वृत्ति, दृष्टि, ये सभी अपने को चेंज करनी है। अपना फीचर्स बनाने के लिए ना अपने वृत्ति को परिवर्तन करना पड़ेगा। जो बाबा के साथ हमने बात करते हैं, प्रतिज्ञा किए हैं पवित्रता की, या पवित्रता तो मेन है, बाकी जितने सतो गुणी आत्मा की जो सातों गुण है उसको वृत्ति में बार बार लाएंगे तो उससे अपना दृष्टि परिवर्तन होगा, वृत्ति परिवर्तन होगा, फिर वायुमंडल बनेगा तो हम फरिश्ता दिखाई देंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, जैसे फीचर्स माना हमारे नैन, हाथ, पैर, सबसे हम चेहरे से हमारे फीचर्स दिखाई देते हैं। तो बाबा ने कहा है, नयनों में स्नेह और शक्ति समाई हुई हो, मुख से श्रेष्ठ मधुर वाणी, और होठों में मीठी मुस्कान रहे, दिल में दिलाराम का स्नेह रहे, हाथों में सदा सर्व खजानों से संपन्नता चाहिए, और हर कदम में माना हर पाव में, अपने दोनों पाव में हर कदम के पदम जमा रहने चाहिए। तो ऐसे हमारे फीचर्स है तो हम बहुत जल्दी से जल्दी फरिश्ता रूप दिखाई देगा, प्रकट होगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने पीछे मुरली में बोला था 2-3 दिन पहले कि टीचर्स के लिए कि वो खुद अपनी चित्रकार हैं, पिछले संडे मुरली में। तो हम अपना चित्रकार तभी बन सकते हैं, अपने फीचर्स तभी ठीक कर सकते हैं, तब हमें पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे कौन से संकल्प चल रहे हैं। उन संकल्पों को एकाग्र करके और हम बाबा से हमेशा शांति की अनुभूति ले करें, तो 5 मिनट तक करें, फिर थोड़ी देर बाद फिर और दूसरा गुण लें, फिर उसकी अनुभूति करें चलते चलते। और जैसे अनुभूति कर रहे हैं साथ साथ दृष्टि से हम देते भी जाएं। एक तरफ अनुभूति कर रहे हैं, मस्तक में हमारे किरणें आ रही हैं बाबा की शांति की, और दूसरी तरफ चलते फिरते हम लोगों को दे रहे हैं। जैसे मैं भी कहीं आश्रम जाता हूँ स्कूटी पे, तो मैं जो भी आत्माएं, मेरे को पता है कि भाई आत्माएं रास्ते में मिलेगी, तो मैं बाबा से घर से ही स्टार्ट हो जाता हूँ लेने की कि भाई बाबा मेरे को शांति की किरणें दे रहा है, प्रेम की किरणें दे रहा है, तो मैं वहीं देता रहता हूँ। तो वो मेरे मतलब मुझे भी कॉन्शियस है कि मैं दे रहा हूँ और ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, ये कंटिन्यूस करते करते माना वो स्मृति में बैठ जाएगा, वृत्ति में बैठ ही जाएगा, और वो वृत्ति में बैठ जाएगा तो फिर नेचुरल संस्कार बन जाएगा। तो हम ऐसा अभ्यास करें आज के दिन। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी ये बात की है। वैसे भी बाबा हमें न्यारापन जब सिखाते हैं तो ऐसे ये अनुभूति करते करते न्यारापन भी में भी रहते हैं। सरलता, हर्षित मुख, ईमानदार, ऐसी चीजें बाबा बताते रहते हैं, आज्ञाकारी। ये सब फिर व्यवहार में मतलब गुण ग्राहिका का तो है ही है आत्मा, पर जब चरित्र में आ जाती हैं ये चीजें तो फिर अपने व्यवहार में आ जाती हैं। गंभीरता, अंतर्मुखता, हम कब
सभ्यता से बात करते हैं, कब धैर्यता से बात करते हैं, कब हिम्मत से, साहस से। तो ये सब चीजें जो हैं वो चरित्र में ही आती हैं। ओम शांति। अच्छा बोलिएगा। ओम शांति। हर कर्म करते वक्त नशा आना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। हम यहाँ पे एक बात सद्गुणों के भी लेते हैं, जो बाबा ने हमने इतने गुण दिए हैं, जो 7 गुण भी हैं, तो हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें। सबसे पहले तो ये, फिर अपने स्वभाव को नम्र बनाए, फिर मधुर भी बनाना है, फिर दयालु भी बनाना है, पुरुषार्थ भी करना है, फिर श्रम भी करना, और व्यवहार और उदारता, जो हमारे बाबा ने बताई कि सच्चाई भी, सफाई भी, ईमानदार। ये सारे गुण जब सभी गुणों की विशेषताओं की जो हमारे अंदर जब ये इकट्ठे होकर के हम उसको धारण करने शुरू कर देते हैं, तो नेचुरल ही हम मतलब अपने गुण और अपने स्वभाव और जो हम अभ्यास डेली करते हैं, इस अभ्यास से ही हम उच्च कोटि, ऊंच ते ऊंच बाप के उच्च कोटि के विवेकवान बच्चे। बाबा ने बोला है कि विवेक की कसौटी जो हमारी है, विवेक क्या बोलता है हमारा, उसको कसकर हम विचारों, अपने विचार और कर्मों को निर्धारण करते हैं। क्योंकि अब ओम शांति। मैंने अभी जो अव्यक्त मूल्य आई थी संडे को, उसमें जब शुभ भावना और शुभकामना थी हर आत्मा के लिए, जब वो वृत्ति में अच्छी तरह आ जाती है ना, तब अपने चेहरे से, अपने चलन से, अपने फ्यूचर से हम फ्यूचर को यानी प्रत्यक्षता करते हैं बाबा की। ये मुझे लगता है। ओम शांति जी। ओम शांति। सावित्री बहन जी आप कंटिन्यू करें, आप शायद म्यूट पे चले गए थे, उसको पूरा कर ले। हाँ जी, नहीं मैं तो ये जो हमारी धारणा है, जो बाबा ने हमें बताया, उसको हम कंटिन्यू करने के बाद जो तभी हम अपने गुण और स्वभाव में अभ्यास लाएंगे। अभ्यास से क्या होता है कि हमारी योग्यताएं, जो हमारे अंदर ग्रहण करने की शक्ति है, जो हंस बुद्धि बाबा ने बताई, तो उसको विवेक की कसौटी पर, विवेक, क्योंकि बुराई और भलाई हर जगह की परख होती है, और हम विवेक माने या विवेक को अपनाएं, या बुद्धि, जो विवेक बुद्धि होती है, उसको अपना करके अपनी कसौटी को खुद कसकर अपने विचारों पर स्वयं, वो हमारे कर्मों पर निर्धारण है, हमारी जो शक्तियां हैं, तभी हम इन अष्ट शक्तियों को अपने में धारण करके, क्योंकि हमारी भी एक तरह की एक जैसे मृग तृष्णा है कि जोड़ना भोगना जो भी है, यहाँ भटकने के अलावा अगर हम इस पर जो हमें बाबा ने जो दूरदर्शिता, जो उच्च कोटि का जो हमें यह ज्ञान दिया है, इस मार्ग पर डेली चढ़कर अपने को, और हमें खुद अपने को ये प्रेरणा देनी है, अपनी बुद्धि को ही प्रेरित करना है। जब बुद्धि प्रेरणा उत्पन्न कर लेती है तो वो धन वैभव पे, तो उसके लिए तो वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सद बुद्धि, अच्छी बुद्धि विकसित तभी होगी जब हम सही मार्ग ले रहे हैं। सही मार्ग क्या है? जो बाबा ने हमने ज्ञान दिया है। और यहाँ पे जब हम ये ज्ञान लेते रहते हैं, ये बल लेते रहते हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर से वो धारणाएं भी होती है। और कुदरत जब चलते फिरते उठते बैठते, जैसे हमारे साथ कोई नेगेटिविटी वाला बैठा, कोई भी बैठा, तो उसको भी वो वाइब्रेट होता है। जी, तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है। बहन जी थोड़ा सा मैं हैप्पी न्यू ईयर का थोड़ा सा बाबा का भजन सुना दूं? अच्छा, आप भजन पे योग कराएंगे? 5 मिनट लगेंगे बहन जी बस। हाँ, तो ऐसा कीजिए आप, हम सभी भजन पे ये बाबा का गीत सुना रहे हैं आप। ठीक, हाँ बाबा का हैप्पी न्यू ईयर का। ठीक है, तो अब हम सभी आज के लिए यही होमवर्क भी ले लेंगे कि जैसे कि हम सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया, ये बहुत डीप बात थी एक्चुअली में, गहराई में, कि हमारे फीचर से फ्यूचर्स दिखाई दे, जो हमारा फ्यूचर है वो कैसे दिखाई दे। तो हम सभी आज होमवर्क में यही लेंगे, चिंतन भी करेंगे, अपनी डीप चेकिंग करेंगे, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे हमसे कैसे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। तो सभी बार बार अपने गुणों का चिंतन करें, जैसे बाबा ने कहा शांति की सबको अनुभूति हो,
हमारी जो चलते फिरते हम फरिश्ते दिखाई दें, हमसे सुख की अनुभूति हो, तो अपने सातों गुणों की अनुभूति में रहेंगे सभी, और वही वाइब्रेशन आज हम चारों तरफ फैलाएंगे। तो अभी हम सभी योग करते हैं, तो श्यामा बहन जी हम सभी को गीत पे योग कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सब 2021 को विदाई दे चुके हैं और 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। तो नए साल के लिए हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक, बधाई, शुभकामनाएं करने से नहीं, बल्कि नई साल में हमें ऐसा कुछ श्रेष्ठ बनाए जिससे हमारे जीवन में, मन में, नैनों में रूहानी दिखाई दे। अपने जीवन में कुछ नवीनता लानी है, ऐसे दृढ़ संकल्प करते हुए हमें किसी को दुख नहीं देना है। पिछले साल में सभी को क्षमा कर दें। नया साल यानी नया जीवन हमको बनाना है। पिछले जन्म को भूलना है, यानी पिछले 21 को भूलना है, और 22 में हमें अच्छा करना है। चलो हम सब आत्मा मिलके हेवन पे चलते हैं। अपने को ज्योति बिंदु समझ के 1 सेकंड में सत्युग में पहुंच जाते हैं। आओ तुम्हें हेवन पर ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। आओ तुम्हें हेवन पर ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। सोने के महल बनाएं, नया साल ऐसे मनाएं। आओ तुम्हें हेवन पे ले जाएं। प्यार की जो दुनिया आने वाली है, नफरत की ये रात जाने वाली है। ऐसे फिर से एक डगर होगी, ऐसा फिर से एक नगर होगा। आओ तुम्हें हेवन पर ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। सोने के महल बनाए, नया साल ऐसे मनाए। आओ तुम्हें हेवन पर ले जाएं, गम ना होगा वहाँ, खुशी ना जाएगी वहाँ। गम ना होगा वहाँ, खुशी ना जाएगी वहाँ। सतयुग जिसका नाम है, कलयुग का कोई ना निशान है। हम बड़े ही भाग्यवान हैं, प्रभु ले जाते उस जहान में। आओ तुम्हें हेवन पर ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। सोने के महल बनाएं, नया साल ऐसे मनाएं। आओ तुम्हें हेवन पर ले जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू श्यामा बहन जी, आप हमें हेवन में ले गए, हेवन की अनुभूतियों में। तो सभी को थैंक्स। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम डे, शांति। गुड डे ऑल। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।